तो चलो आगे बढ़ते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ इज द गैमेट फॉर्म्ड। ठीक है, सो गैमेट फॉर्मेशन जो है वो आपकी एंथर में हो रहा है बेटा। एंथर को अगर हम ऐसा काटेंगे ना तो यहाँ पे आपको 4 लोब मिलेंगे। ठीक है, अब इन हर एक लोब में जो इसके सेल्स है वो डिवाइड किए जाते हैं, मियोटिक डिवीजन चलते जाता है यहाँ पे, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर पोलन ग्रेन्स ओवर देयर। इसमें पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन्स आर वेरी माइक्रोस्कोपिक। एक पोलन ग्रेन को अगर काफ़ी तो ऐसे होते हैं कि जो नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना तो कुछ इस तरीके का है। ये जो रफी स्ट्रक्चर है इसे हम बुलाते हैं एक्साइन। ठीक है, इसे हम बुलाते हैं एक्साइन, जो आउटर रफी स्ट्रक्चर है जो जाके चिपक जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स रफ ऑन दी साइड्स। देन देयर इज अ स्मूथ इनर लाइनिंग जिसे हम इंटाइन, एक्साइन का मतलब है बाहर वाली स्ट्रक्चर और इंटाइन का मतलब होता है इनर मेम्ब्रेन, तो इनर लाइनिंग। ठीक है, इसके अलावा अब इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यू आर सीइंग 2 सेल्स ओवर देयर, है ना, 2 सेल्स ओवर देयर। अब यहाँ पे जो एक सेल है इसे हम बुलाते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई। इसे हम क्या बुलाते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई, फिर ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस हुआ। तो ये क्या करेगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली द पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करेगा। फिर आपके पास यहाँ पे और एक सेल है। ये जो सेल है ना, दिस सेल इज गोइंग टू गिव राइज टू योर गैमेटिक सेल्स। ये आपकी वो सेल है जो रिप्रोडक्टिव, लेकिन जो फ्लावर वाली डायग्राम हमने बनाई थी बेटा जी वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली डिवाइड हो जाता है। जैसे पोलन ट्यूब ग्रो होने लगे ना तो ये डिवाइड हो जाता है और ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली आपके अब स्पर्म सेल्स को बना देती है। कैसी स्पर्म सेल्स बेटा जी, मेल स्पर्म सेल्स। ठीक है, अब ये सारी मैंने आपके इसके लिए दे रखी है, नोट्स के लिए। यू विल गेट देम इन द नोट्स, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू द डायग्राम्स, इट्स मच बेटर। अब अगर हम बात करें आपकी इंटरनल एग सेल की, एग सेल जो है यहाँ पे बड़ा ही अनोखा सा होता है इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। तो आपके जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके जो है जहाँ पे आपके फ्रूट्स मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे, बहुत अनोखे तरीके से होते हैं। कैसे, देखो ये है आपका एग सेल। अब इसमें क्या होता है, इसे हम बुलाते हैं एम्ब्रियोनिक सैक। It is enclosed by a nucleus. Nucleus, right? यहाँ पे ये nucleus से enclosed है। अब इसमें यूजुअली हमारी एक सेल में एक न्यूक्लियाई होता है ना, बट यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे आपको मिलेंगे एक सेल contains 7 cells and 8 nuclei। इसमें आपको 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई मिलेंगे, मतलब किसी तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, है ना, किसी तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो ये 7 सेल कौन सी है ये समझ लेते हैं। तो जो 3 सेल्स है उसे हम बुलाते हैं माइक्रोपाइल सेल, जहां से पोलन ट्यूब का एंट्री होगा। ठीक है, जहां से पोलन ट्यूब आके जुड़ेगा और आपका जो स्पर्म सेल है, मेल स्पर्म सेल, वो रिलीज होगा, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अब ये माइक्रोपाइल एंड जो है वो 3 सेल से रखा रहता है। अब इसमें जो 2 है उसे हम सिनर्जिड सेल कहते हैं और सेंट्रल सेल जो है वो एग सेल है। ठीक है, सो अगर हम बात करें ये माइक्रोपाइल सेल है तो माइक्रोपाइल सेल में यू विल सी दैट देयर आर 3 सेल्स इन द एंडिंग। यहाँ पे ये बन चुका है। ठीक है, तो ये जो है ये एग सेल है और ये जो 2 है वो सिनर्जिड सेल है। ठीक है, ये सिनर्जिड सेल क्या करती है, ये इसका टेक केयर करती है, ये इसका टेक केयर करती है, उसको एग सेल का देखभाल करती है, तो उसे हम कहते हैं दी सिनर्जिड सेल्स।
एंड 3 cells आर एट द एंड अपोजिट साइड। एक तो हो गया बेटा जी ये वाला साइड, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे। ये जो 3 सेल्स है इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल्स। इन्हें हम क्या बुलाते हैं? इन्हें हम बुलाते हैं द एंटीपोडल सेल्स। अब ये जो एंटीपोडल सेल्स है बेटा जी जो कि नीचे की ओर है, दे आर देयर अगेन फॉर हेल्पिंग द अदर सेल्स ओवर देयर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड ऑल, ये जो आपकी 2 सिनर्जिड सेल है वो भी डिजनरेट हो जाएगी। अब बीच में एक बड़ा सा सेल है जिसमें आपकी 2 न्यूक्लियाई है, तो ये हो गई आपकी पोलर सेल। पोलर न्यूक्लियाई भी बुलाते हैं हम इसे, ठीक है। सो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके ऊपर होती है कवरिंग, ठीक है, ये बाहर की रिकवरिंग, इंटरनल कवरिंग। इन कवरिंग्स को हम बुलाते हैं इंट्यूग्यूमेंट्स। सो इंट्यूग्यूमेंट्स क्या है? प्रोटेक्टिव कवर। यही जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका सीड कवर बनाएगा। क्या बनाएगा? सीड कवर बनाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद। अब आपकी जो एग सेल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बनाएगा जाइगोट, मतलब कि न्यू बेबी प्लांट यहीं से आएगा, राइट। तो ये आपका एम्ब्रियो भी बनाएगा। तो ये हो गया आपका एग सेल, ठीक है। अब इसके अलावा बीच बीच में क्या है? इसके अलावा बीच बीच में आपका ये एक जो बीचों बीच है दैट इज अ पोलर न्यूक्लियाई, जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म क्या होता है? स्टोर्ड फूड फॉर्म। तो ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड। किसके लिए? फॉर द न्यू प्लांट, राइट। जब जर्मिनेट होगा सीड तो उसको फूड लगेगा ना, उसके लिए। सो अगर आप ध्यान दो बेटा जी, मैंने 2 जगह फर्टिलाइजेशन लिखा है, ठीक है। यहां पे मैंने 2 बार फर्टिलाइजेशन लिखा है। दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन दैट विल हैपन विद द एग सेल एंड दिस इज द सेकेंड फर्टिलाइजेशन दैट विल हैपन विद द पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे 2 सेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 सीड। जिम्नोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट जिसपे फ्लावर्स नहीं उगते बेटा, आपके पाम ट्रीज वगैरह होते हैं ना, वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। एंडोस्पर्म मतलब आपने कभी मूंगफली खाई है तो जो व्हाइट कलर का पार्ट आप खा जाते हो, जो मूंगफली का असली पार्ट होता है जो व्हाइट कलर का है ना, तो वो होता है एंडोस्पर्म, जो स्टोर्ड फूड है इन द सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर एग सेल के पास एक न्यूक्लियाई था, मतलब हाफ द नंबर ऑफ सेल थी। ये कैसी थी बेटा? हाफ द नंबर ऑफ सेल थी, ये हैप्लॉइड सेल थी। लेकिन आपका जो, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है वो तो डिप्लॉयड है, ठीक है, वो तो डिप्लॉयड है। अब फर्टिलाइजेशन के पास, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद 2n + n वाला सिचुएशन हो जाएगा, तो इसे हम बुलाएंगे 3n। तो 3n माने कि ट्रिप्लॉयड सेल। हम इसे क्या बुलाएंगे? ट्रिप्लॉयड सेल बुलाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाता है आपका ट्रिप्लॉयड सेल।
अब ट्रिप्लॉइड सेल है, 3 न्यूक्लियसेस वहाँ पे आ जाती है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत जोरों शोरों से होता है। ये सेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करने लगती है और जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये आपका जो सीड का क्वार्टरलिडॉन है वो यही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी एक बार मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ, मैंने क्या कहा था कि ये जो आपकी जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये ब्रेक होगी, ये डिवाइड होगी और 2 स्पर्म सेल्स बनाएंगे। कितने बनाएंगे बेटा? 2 स्पर्म सेल्स। कैसे? 2 मेल स्पर्म सेल्स। तो ईच पोलन ग्रेन विल गेट 2 मेल स्पर्म्स। क्यों? पहला वाला जो मेल स्पर्म है वो कहां से फ्यूज, किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल के पास, राइट? दूसरा जो मेल स्पर्म है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास आएगा। अब ये जो एग सेल है ये आपका एम्ब्रियो बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। जो नया बेबी प्लांट निकलता है वो इससे निकलेगा और जो आपका बाहरी जो सीड का कॉटिलिडॉन होता है वो एंडोस्पर्म, द स्टोर्ड फूड फॉर्म, वो आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा जब मेल स्पर्म फ्यूज होगा तब उससे एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म स्टोर्ड फूड है फॉर द न्यू प्लांट, फॉर द न्यू बेबी प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन, राइट? तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है बेटा जी? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार एग के साथ और दूसरी बार आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इसी वजह से इसे हम बुलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बुलाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स है, आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बुलाते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फॉर अ सीड फॉर्मेशन यू हैव 2 थिंग्स विच इज हैपनिंग। ठीक है, सो चलो एक बार देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैपन, जिसे हम बुलाते हैं जाइगोट। आफ्टर दैट यू गेट अ जाइगोट। नाउ द न्यू इंडिविजुअल have a complete new set of chromosomes as DNA and it's a mixture of 2 parents का DNA basically. नहीं, not like double circulation, it's circulation. ये double fertilization है क्योंकि यहाँ पे 2 बार fertilization हो रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, parts of flowers you have sepals, petals, stamens and pistil. Sepal and petals are accessory whorls, जो कि ऑर्नामेंटल वर्ल्स भी कहला जा सकते हैं। फिर आपके हैं स्टेमन और पिस्टल, जो कि है एसेंशियल वर्ल्स। स्टेमन इज बेसिकली योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक डायरेक्टली तो आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिया गया है, लेकिन कई 2-3 साल पहले इसके ऊपर एक सवाल PYQ में देखा गया था। तो इन केस ऑफ प्लांट्स वी हैव डबल फर्टिलाइजेशन, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस डू वी हैव दैट? नो, नॉट एट ऑल, राइट? इन केस ऑफ एनिमल्स डू वी हैव दैट? नो, नॉट एट ऑल, राइट? सो अबाउट दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, हाउ डज दिस रिप्रोडक्शन हैपन्स इन द एनिमल्स। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम समझेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो चलो जी, हैव अ वेरी गुड डे, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।